क्लासेस। आज मैं आपके सामने एक सीरीज़ लेकर आई हूँ जिसमें हम लोग इंग्लिश की प्रिपरेशन करेंगे। इंग्लिश से में जो आपके जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे हम लोग अभी बात करें कि सीटेट जुलाई में आने वाला है, सुपर टेट बहुत जल्दी आएगा जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, डी ट्रिपल एस पी की अगर हम लोग बात करें, पीआरटी लेवल, टीजीटी लेवल या पीजीटी लेवल, या तो टीजीटी हो, पीजीटी हो या पीआरटी हो, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, अदर भी जितने हमारे होते हैं एसएससी वगैरह, उन सब में भी इंग्लिश से रिलेटेड जो चीज़ें बनती हैं, क्योंकि सिलेबस तो सबका सेम ही रहता है, बस किसी में कम आता है, किसी में थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो हम लोग जो बेसिक बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको तैयारी करने में हेल्प करेंगे, हम लोग इस वीडियो में उसकी बात करेंगे और इसी वीडियो की हम लोग सीरीज़ बनाएंगे ताकि आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश का पोर्टल पूरी तरीके से तैयार हो जाए। अब इस इंग्लिश में जो हम लोग तैयारी करेंगे वो हम लोग सीरीज से करेंगे, यानी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो स्टार्टिंग हम लोग जो बात करते हैं वो बेसिक कंसेप्ट नाउन से स्टार्ट करेंगे, जो आज हमारी फर्स्ट क्लास है। ठीक है, आप लोग आज की क्लास लीजिएगा और उसके बाद आप अपने व्यूज़ मुझे बताइएगा कि हम लोग कंटिन्यू आगे करना चाहिए, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। जिस तरीके से आपके व्यूज़ आएंगे, जिस तरीके से आपके कमेंट्स आएंगे, उसी तरीके से मैं इस सीरीज़ को बनाऊंगी। लेकिन जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ग्रामेटिकल जो पोर्शन आता है इंग्लिश का, इन वीडियोस में हम लोग उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और एक बात और, अगर आप लोग वीडियो मेरे देखते हैं और आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और इसको सब्सक्राइब भी करवाइए, अपने से भी करवाइए, अपने दोस्तों से या जितने भी आपके नॉन टू हैं, और प्लीज़ शेयर भी कीजिए वीडियोस को। ठीक है, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वीडियो इंग्लिश की, वो है हमारा नाउन। ठीक है, तो नाउन की अगर हम लोग बात करें तो नाउन जो है हमारा, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, ए प्लेस और थिंग एक्स्ट्रा। ये डेफिनेशन हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं। कुछ कुछ एग्जाम्स में, जैसे अगर हम लोग बात करें सुपर टेट की, तो उसमें इस तरह की डेफिनेशन पूछ ली जाती हैं अक्सर। ठीक है, तो सुपर टेट में पूछ ली जाती है, सी टेट में नहीं पूछी जाती है। लेकिन हाँ, आपके जो डी ट्रिपल एस पी हैं उसमें किसी भी लेवल में, पीआरटी में ये अक्सर डेफिनेशन पूछ ली जाती है। टीजीटी पीजीटी में इस तरह की डेफिनेशन नहीं पूछी जाती। लेकिन फिर भी हम लोग सीरीज से चलेंगे क्योंकि सारे एग्जाम्स को कंप्लीट करना है, इसलिए किसी एक पर्टिकुलर पर्सन में नहीं है, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको बेसिक्स से बताऊंगी। तो पहली चीज़ है डेफिनेशन, याद रखिएगा, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, ए प्लेस और थिंग एक्सेट्रा। अब इसके बात करें तो नाउन की, तो नाउन आपको पता है कि 5 तरह का नाउन होता है। ठीक है, आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा संज्ञा। तो नाउन जो है वो कितने तरह का होता है? नाउन होता है आपका 5 तरह का। वो जो 5 तरह के नाउन है उन्हीं को हम लोग यहाँ पर इसमें पढ़ेंगे। जो पहला हमारा जो नाउन होता है वो होता है हमारा प्रॉपर नाउन। जो प्रॉपर नाउन है उसी को आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक। सेकंड जो हमारा नाउन होता है वो होता है हमारा कॉमन नाउन, और उसी कॉमन को आप हिंदी में पढ़ते हैं जातिवाचक। इसके बाद जो तीसरा मेन इंपॉर्टेंट नाउन होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और जिसको आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं भाववाचक। फोर्थ होता है आपका मटेरियल नाउन, और जिसको आप लोग किस में पढ़ते हैं? हिंदी में जो आप लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं द्रव्यवाचक। और वो जो 5वां नाउन हो जाता है आपका, वो हो जाता है कलेक्टिव नाउन, जिसको आपने हिंदी में पढ़ा है समूह। तो इन 5 नाउन को हम लोग विद डेफिनेशन या विद इसके एग्जाम्पल जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि इसमें से कौन सा नाउन प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट है, मटेरियल है, कलेक्टिव है, उसको हम लोग जानते हैं। तो पहले हम लोग कॉमन नाउन के बारे में, जैसे हम लोग बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो कॉमन नाउन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की तरफ जब हम इंडिकेट करते हैं और उससे हमें पर्टिकुलर फिक्स यानी कि विशेष रूप से नहीं पता चलता कि हम एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा कॉमन नाउन होता है जब सभी, मतलब पूरी जाति को जो चीज़ इंडिकेट करते हैं। लाइक छात्र अगर मैं बात करूँ तो छात्र मतलब बहुत बड़ा समूह है, बहुत बड़ा संघ है, आप नहीं बता सकते कि पर्टिकुलर किसको। छात्र अपने आप में एक पूरी यूनिटी यानी कि पूरी जाति को इंडिकेट करता है। लाइक सैनिक की बात करें, सैनिक बहुत सारे सैनिक होते हैं। ठीक है, फील्ड पर भी होते हैं, वाटर में भी होते हैं, तो एयर में भी होते हैं, तो बहुत सारे सैनिक हो गए हमारे। तो सभी सैनिक एक तरफ इंडिकेट करें। लाइक विद्यार्थी, स्टूडेंट में भी वही चीज़ है कॉमन कि आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। आप आर्ट्स की बात करें, कोई साइंस की करें, या फिर कोई कॉमर्स की करें, कोई फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कॉलेज या स्कूल, कुछ भी, लेकिन सभी लोग कहलाए तो स्टूडेंट जाएंगे। यानी कि पर्टिकुलर जब हम एक थिंग की बात करते हैं, जब जो चारों तरफ यानी कि चारों तरफ जितने भी हम लोग बात करें उन सब चीज़ों की तरफ इंडिकेट करते थे। लाइक अगर हम लोग बात करें नेता, बहुत सारे पॉलिटिशियंस होते हैं। ठीक है, तो हम पर्टिकुलर एक की तरफ इंडिकेट नहीं कर सकते, लीडर की तरफ। हम लोग बात करें नदी के ऊपर, तो नदी भी इसी तरीके से है कि वो चारों तरफ इंडिकेट होती है।
ऐसी तरीके से पहाड़ की बात करें तो ये सब जो चीज़ें होती हैं कॉमन नाउन के अंदर आती हैं। अब प्रॉपर नाउन कैसे हो जाते हैं, जब इन सब चीज़ों को हम स्पेसिफिक कर देते हैं। लाइक अगर हम लोग बात करें छात्र, मैंने नाम ले दिया उस छात्र का रमेश, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक, मतलब मैंने पर्टिकुलर इंडिकेट करा है कि मैं रमेश को बुला रही हूँ, ठीक है। इसी तरीके से एक सैनिक दल है, उस सैनिक में अगर मैंने इंडिकेट कर दिया संतोष, ठीक है, तो संतोष किस तरीके से हो जाएगा कि मैंने संतोष को बुलाया है सैनिक दल में से। लाइक इसी तरीके से हम जैसे नेता की बात करते हैं, पर्टिकुलर हम किसी एक नेता के नाम बात करें, जैसे नरेंद्र मोदी हम लोग ने बोला, तो नरेंद्र मोदी कैसे हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लाइक अगर हमने नदी की बात करी थी कॉमन नाउन में, उसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे गंगा नदी बोल दिया तो प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाएगा। लाइक वही हम लोग बात कर रहे थे, पहाड़ अगर हम लोगों ने बोल दिया और फिर पहाड़ का हमने नाम क्लियर कर दिया, हमने हिमालय को बोल दिया, तो हिमालय हमारा प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाएगा। यानी कि जब हम किसी चीज़ को पूरे समूह में बात करते हैं तो वो हमारी समूह नहीं कहेंगे, इसमें जाति में बात करें, इंडिकेट करेंगे तो कॉमन नाउन होगा, और जब हम उसको एक विशेषता नाम दे देंगे तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने छोटा सा एग्जाम्पल लिया था कि अगर हमने नदी बोला तो हमारा कौन सा हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर वही हमने गंगा बोल दिया तो हमारे क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तीसरा हम लोग बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। मतलब जब एक बहुत सारा कलेक्शन हो कहीं ना कहीं तो वहाँ पर आपका कलेक्टिव नाउन आएगा। कलेक्शन मतलब जब एक ग्रुप हो, अब वो ग्रुप ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे से इंडिकेट करता हो, वो एक दूसरे को जानता हो, वो ग्रुप हो सकता है, मतलब एक ग्रुप है किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो हम नहीं स्पेसिफाई कर सकते कि वो लोग एक दूसरे को जानते हैं या नहीं जानते। लाइक हम लोग बात करते हैं कक्षा, क्लासरूम जो होता है वो एक ग्रुप होता है, ठीक है। उसी तरीके से सेना की बात करें, सेना भी एक ग्रुप होता है, यानी कि आर्मी अगर हम लोग यहाँ पर बात करें आर्मी, स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ग्रुप हो जाएगा। लाइक इसी तरीके से हमने बात करी क्लास, कक्षा, और ठीक है आर्मी, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या होगा, कलेक्टिव नाउन के अंदर आ जाएगा, एक ग्रुप हो जाएगा। तो ग्रुप हमारी भीड़, यानी कि मोक भी हो सकती है, बेशक वो एक दूसरे को नहीं जानती, लेकिन भीड़ जो होती है, मोक होती है, वो एक तरह का ग्रुप होता है, कलेक्टिव नाउन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन के अंदर आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं मटेरियल नाउन। तो जो मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल मतलब कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम कुछ और बना सकते हैं, उसको हम मटेरियल नाउन में कर जाएगा, या जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग अगर पेपर की बात करें, कागज़ की बात करें, अगर हम लोग इंक की बात करें, यहाँ पर हम पेपर की बात करें, इंक की बात करें, तो ये सब क्या आएगा, मटेरियल नाउन में आएगा, ठीक है। गोला बारूद, मतलब जितने भी अगर हम लोग बात करें मेटल, लाइक अगर हम लोग बात करते हैं गोल्ड, हम लोग बात करते हैं, हम लोग सिल्वर बोलते हैं, हम लोग आयरन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, ये हमारी मटेरियल नाउन में आएगी। एक इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ जाता है प्लास्टिक, ठीक है। तो प्लास्टिक है और आपका वूलन है, तो ये सब किसके अंदर आ जाएगा, आपका मटेरियल नाउन के अंदर आ जाएगा, यानी कि जब हम किसी मैटर की बात करें। तो अभी तक हमने 4 पढ़े, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और मटेरियल। आगे हम लोग बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाउन होता है, ज़्यादा आता है एग्जाम में। जैसे कॉमन भी नाउन भी काफ़ी आ जाता है, कॉमन आता है ज़्यादा, कलेक्टिव भी आता है, मटेरियल आता है, एब्स्ट्रैक्ट आता है। लेकिन अगर हम लोग ज़्यादा की बात करें तो कॉमन और एब्स्ट्रैक्ट को ज़्यादा इंडिकेट करा जाता है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट लाइक एक ऐसा अमूर्त, मतलब एक फीलिंग लाइक, ठीक है। हम लोग अगर संवेग की बात करें, हम लोग इमोशंस की बात करें, फीलिंग की बात है, ये एक नाउन है जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन उसके बाद भी हम लोग उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लाइक जैसे ज्ञानी या फिर ज्ञान, जो नॉलेज है किसी व्यक्ति की, उसको आप नाप नहीं सकते, किसी के अंदर मेज़र नहीं कर सकते कि कितनी नॉलेज है उसके अंदर, 1 किलो है, 2 किलो है, लेकिन नॉलेज मतलब आप फील कर सकते हैं कि हाँ ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है। इसी तरीके से इंटेलिजेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। देश प्रेम जो होता है, यानी कि जो हम लोग बात करते हैं कि हम लोग कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम लोग फील कर सकते हैं। लाइक अगर हम लोग बात करें, हम लव, प्यार जो हम फील करते हैं, एंगर, गुस्सा हम लोग फील करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की, जैसे हम लोग फ्रेंडशिप की बात करें, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये हमें फील होती हैं। लाइक इसी तरीके से सुख, यानी कि हैप्पीनेस है हमारे अंदर, सैडनेस है हमारे अंदर, एंगर है जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो किसी भी तरीके की जो हम लोग ऑनेस्टी है हमारे अंदर, हम किसी भी तरह की जो फ्रेंडशिप रखते हैं, या कोई भी हम किसी के जो हमारा एनिमी के साथ हमारी जो दुश्मनी होती है, वो सब, ये सब चीज़ें किसके अंदर आ जाएगी, ब्यूटीफुल है, आप इसको फील करते हो, आपकी ओल्ड एज है, आपका यंगर एज है, ये सारी एज क्या आ जाएंगी, आप इसको फील करते हो, आप डिफाइन
डिफाइन नहीं कर सकते कि कितनी आ रही है, लेकिन हाँ आप उसको फील कर सकते हो कि कोई बहुत ज़्यादा सुंदर है, ब्यूटीफुल है, कोई बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, कोई बहुत ज़्यादा लंबा है, टॉल है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ जाएगी। तो हमने 5 नाउनें आज कंप्लीट करी हैं, जो 5 तरह की नाउन होती हैं। पहली होती है कॉमन, सेकंड प्रॉपर, तीसरी कलेक्टिव, चौथी मटेरियल, पांचवी एब्स्ट्रैक्ट। कॉमन नाउन वो होती है जो हम पूरी एक जाति को इंडिकेट करते हैं। लाइक हम लोगों ने गाय बोला, तो गाय क्या है, हमने पूरी एक जाति को इंडिकेट करा है, ठीक है। बहुत सारी गाय होती हैं, लेकिन अगर उसी गाय में हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गाय का, लाइक कामधेनु बोल दिया, तो वो प्रॉपर नाउन में हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको स्पेसिफिक कर दिया, पर्टिकुलर फिक्स कर दिया नाम के साथ। नेक्स्ट है कलेक्टिव, मतलब जब कलेक्टिव मतलब कोई भी एक ग्रुप खड़ा हो, वो ग्रुप चाहे वो एक दूसरे को जानता हो या नहीं जानता हो, लेकिन वो कलेक्टिव नाउन के अंदर आएगा। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब वही जिससे हम लोग कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं। लाइक हम लोगों ने बात करी थी, पेपर की बात करी, प्लास्टिक की बात करी, वुलन की बात करी, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, किसी भी तरह का मेटल। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम लोग बात करें, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो आती है जो हम लोग फीलिंग की बात करते हैं, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम महसूस करेंगे, वो सारी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ जाएगी। लाइक जैसे हम लोग बात करते हैं हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो सब्जेक्ट्स भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लाइक अगर हम लोग बात करें साइंस, आर्ट्स, तो ये भी हमारे किसके अंदर आ जाएगा, ये हमारे कलेक्टिव नाउन के अंदर आ जाएगा।